चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। साल था 1914। दुनिया एक अलग ही जगह थी। राजा और रानी कई देशों पर राज करते थे। साम्राज्य पूरी दुनिया में फैले हुए थे। यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा था। तनाव बहुत ज्यादा था। फिर एक चिंगारी ने आग लगा दी। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी थे। उनकी हत्या सराजेवो में कर दी गई। गैवरिलो प्रिंसिप, जो एक सर्बियाई राष्ट्रवादी था, ने उन्हें और उनकी पत्नी को गोली मार दी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को दोषी ठहराया। उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। इस घटना ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। देश संधियों से बंधे हुए थे। उन्हें अपने सहयोगियों का बचाव करना था। एक एक करके राष्ट्र युद्ध में शामिल हो गए। ग्रेट वॉर शुरू हो गया था। तब किसी को नहीं पता था, लेकिन दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। युद्ध में दो मुख्य गठबंधन आपस में भिड़े। एक तरफ थे सेंट्रल पावर्स। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने राह दिखाई। उनके साथ ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया भी शामिल हो गए। उनका सामना कर रहे थे एलाइड पावर्स। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने इसका मूल गठन किया। इटली बाद में उनके साथ आया। जापान और कई अन्य देशों ने भी ऐसा ही किया। दुनिया युद्ध में थी। लाखों सैनिक युद्ध के लिए निकल पड़े। उन्हें अपने मकसद पर भरोसा था। वे अपने देशों के लिए लड़ रहे थे। वे अपने परिवारों के लिए लड़ रहे थे। वेस्टर्न फ्रंट एक खूनी गतिरोध बन गया। जर्मनी का सामना फ्रांस से खाइयों की एक लंबी कतार में हुआ। ये खाइयां सैकड़ों मील तक फैली हुई थीं। खाइयों में जीवन दयनीय था। सैनिकों ने कीचड़, चूहों और लगातार गोलाबारी को सहा। नई तकनीकों ने युद्ध को पहले से कहीं ज्यादा घातक बना दिया। मशीन गनों ने हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जहरीली गैस ने गला घोंट दिया और अंधा बना दिया। टैंक युद्ध के मैदानों में गरजे। हवाई जहाज आसमान में लड़े। ईस्टर्न फ्रंट विशाल और मोबिल था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने एक विशाल विस्तार में रूस से लड़ाई लड़ी। क्रूर युद्धों में लाखों लोग मारे गए। युद्ध चलता रहा। साल बीत गए। जीत कम हुई। मानव जीवन की कीमत चौंका देने वाली थी। सेक्शन 4। अमेरिका की एंट्री 3 साल तक संयुक्त राज्य अमेरिका तटस्थ रहा। हालांकि घटनाओं ने उन्हें संघर्ष में खींच लिया। जर्मनी के अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर ने अमेरिकियों को नाराज कर दिया। जर्मन यू बोट्स ने अमेरिकी नागरिकों को ले जा रहे जहाजों को डुबो दिया। जिमरमैन टेलीग्राम ने तनाव को और भड़का दिया। जर्मनी ने मेक्सिको को एक गुप्त संदेश भेजा। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ गठबंधन का प्रस्ताव रखा। 1917 में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। वे एलाइड पक्ष में शामिल हो गए। ताजा अमेरिकी सैनिकों और आपूर्ति ने अलाइड मनोबल को बढ़ाया। सेक्शन 5। एक बदली हुई दुनिया। युद्ध का अंत और उसके बाद 1918 तक दोनों पक्ष थक चुके थे। युद्ध बहुत लंबे समय तक चला था। लाखों मारे गए थे। लाखों अन्य घायल हुए थे या लापता थे। घरेलू मोर्चे पर लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। भोजन और आपूर्ति दुर्लभ थी। महिलाओं ने कारखानों में काम किया और युद्ध के प्रयासों का समर्थन किया। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो गए। फिर भी लड़ाई जारी रही, लेकिन हवा बदल रही थी। जर्मनी के सहयोगी क्रम्बल होने लगे। ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया ने आत्मसमर्पण कर दिया। रूस में क्रांति छिड़ गई। नई बोल्शेविक सरकार ने जर्मनी के साथ एक अलग शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने एक युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए। बंदूकें शांत हो गईं। ग्रेट वॉर खत्म हो गया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइज ने आधिकारिक तौर पर युद्ध को समाप्त कर दिया। इसने जर्मनी पर कठोर दंड लगाए। जर्मनी को युद्ध के लिए दोष स्वीकार करना पड़ा। उन्हें भारी हर्जाना देना पड़ा। उनकी सेना गंभीर रूप से सीमित थी। युद्ध का प्रभाव गहरा था। साम्राज्य ढह गए। नए राष्ट्र उभरे। यूरोप का नक्शा फिर से बनाया गया। सेक्शन 6। युद्ध की गूंज, सीख और विरासत। पहला विश्व युद्ध अभूतपूर्व पैमाने पर एक त्रासदी थी। लाखों मारे गए। राष्ट्र बिखर गए। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। युद्ध ने पीड़ा, क्षति और मोहभंग की विरासत छोड़ी। इसने भविष्य के संघर्षों के बीज भी बोए। ग्रेट वॉर राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और कूटनीति की विफलता के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक ऐसा सबक है जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।
हमें राष्ट्रों के बीच शांति, समझ और सहयोग के लिए प्रयास करना चाहिए।